बांग्लादेश ने अमेरिका को अपने 2 अहम बंदरगाहों के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के बीच 3 बड़े समझौते हुए हैं, जिनमें सीक्रेट जानकारी साझा करने का समझौता भी शामिल है। इसके तहत अमेरिकी नौसेना और सैन्य जहाज अब चिटगांव और मोंगला पोर्ट का इस्तेमाल कर सकेंगे। माना जा रहा है कि इससे बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर क्षेत्र में अमेरिका की रणनीतिक ताकत बढ़ेगी। खास बात यह है कि चिटगांव बंदरगाह भारत चीन के शांगसी प्रांत की लिउ शेन्यू कोयला खदान में बड़ा गैस विस्फोट हुआ, जिसमें अब तक 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार शाम करीब 7:30 बजे खदान में धमाका हुआ। उस वक्त खदान के अंदर 247 मजदूर काम कर रहे थे। अभी यह साफ नहीं है कि कितने लोग अब भी अंदर फंसे हुए हैं। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने बताया, पैसे के लिए मेरे बच्चे को आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया। वो मिल जाए तो मेरा आधा दुख खत्म हो जाएगा। स्याह कहानियों की सीरीज ब्लैक बोर्ड में आज कहानी उन परिवारों की जिन्होंने शादी तो घर बसाने के लिए की थी, लेकिन कुछ वक्त में ही उनका परिवार तबाह हो गया और खुशियां मातम में बदल गई। ये दास्तां है उन पुरुषों की जो अपनी ही पत्नी की प्रताड़ना से इस कदर आहत हुए कि आत्महत्या कर उन्होंने मौत को गले लगा लिया। इंदौर का रहने वाला पड़ियार परिवार ऐसे ही एक दर्द का गवाह है, जिसने अपना बेटा हमेशा के लिए खो दिया। नितिन की मां आज भी उस दिन को याद कर अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती। देखा तो ये सामने ही मेरा बेटा बस दिखा मेरे को, ऐसे रस्सी पे लटका हुआ, रस्सी काटी में उसको पकड़ के रस्सी काटी और उसको इस बेड में सुलाया। यही वही था, ऐसा ऊपर खड़ा दिख रहा वो। नितिन के भाई सूरज बताते हैं कि नितिन को उसकी पत्नी ने कभी अपना पति माना ही नहीं। उसे झूठे केस में फंसाकर जेल भेजने की धमकियां दी गई। उसकी वाइफ हर्षा, जो उसने उसके ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, उसके ऊपर झूठे केसेस लगाए हुए थे, वो हम लोगों को वहाँ डराते थे, पैसे देने की बात करते थे, सेटलमेंट के नाम पे पैसे मांगते थे। सूरज आगे बताते हैं कि सिर्फ नितिन ही नहीं, उसकी पत्नी वर्षा ने उन्हें भी झूठे केस में जेल भेजने की धमकी दी। नितिन से तलाक लेने के बदले 20 लाख रुपयों की मांग तक की गई। जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की तो उन लोगों का ये कहना था कि आप 20 लाख रुपए दे दो, हम लोगों को सेटलमेंट हो जाएगा। हम लोग रिपोर्ट लिखवाने गए तो टीआई साहब का ये कहना था वहाँ के कि तुम लोग अपराधी हो, तुम लोगों की किस बात की रिपोर्ट। ये क्या है मोदी जी, आम को ना थोड़ा ऐसे कट करके इमाम पसंद है, इसमें आइसक्रीम डाल के कॉकरोचेस ऐसे खाते हैं। एक्टर प्रकाश राज ने फिर एक बार कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। प्रकाश उत्तराखंड में 2 सरकारी हथनियों को जंगली हाथी भगा ले गए। वहीं गुजरात में जनगणना करने की ट्रेनिंग लेने बंदर पहुंच गया। खबर हटके में जानेंगे ऐसी ही कुछ रोचक और वियर्ड खबरें जो आज चर्चा में हैं। जिम कॉर्बेट की झिरना रेंज में तैनात हथनी तुंगा और कपिला लंबे समय से गश्त और रेस्क्यू ऑपरेशन में इस्तेमाल हो रही हैं। साल 2016 में कर्नाटक से कई हाथियों को कॉर्बेट लाया गया था ताकि जंगल और वन्य जीवों की सुरक्षा मजबूत की जा सके। देर रात दोनों हथनियां अचानक जंगल की तरफ निकल गयी। इसके बाद कई टीमें उनकी तलाशी में जुट गयी। 2 दिन तक जंगल में सर्च ऑपरेशन चलता रहा। आखिरकार दोनों हथनियां सुरक्षित वापस लौट आई, जिसके बाद अधिकारियों ने राहत की सांस ली। छत्तीसगढ़ के कोयली बेड़ा में तेज गर्मी की वजह से तालाब में 1 क्विंटल मछलियां मर गई। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप। बंगाल, तमिलनाडु और केरलम में नई सरकारों ने सत्ता संभालते ही प्रशासनिक बदलाव शुरू कर दिए हैं। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री विजय ने अपने काफिले के लिए ट्रैफिक नहीं रोकने का आदेश दिया है। सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए सिंगप्पेन फोर्स शुरू की है। साथ ही हर थाने में 24 घंटे सीसीटीवी चालू रखने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा 21 साल से कम उम्र वालों को शराब बेचने पर सख्ती होगी। केरलम में मुख्यमंत्री वीडी सती। पार्ट 1 में आपने देखा कि 14 दिन पहले हुई शादी के बाद नवीन की हत्या कर दी गई। पुलिस ने देवराज और अक्षय को पकड़ा, लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी। जांच में 2 थ्योरी सामने आई। पहली, फरियादी नरेंद्र पर शक और दूसरी, संपत्ति के लिए साजिश। लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। पुलिस ने अक्षय से दोबारा सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद पूरा केस पलट गया। दरअसल अक्षय नवीन की पत्नी अंजलि का पुराना प्रेमी था। शादी के बाद भी दोनों संपर्क में थे।
रतलाम के स्टेशन रोड थाने के पीछे 300 मीटर दूर कपड़े की दुकान में एक ही रात में 2 बार चोरी हो गई। एक बार चोर 92,000 रुपए नकदी ले गया, वापस घूमकर आया, फिर लैपटॉप चुरा ले गया। चोर कपड़ा दुकान में सीसीटीवी में कैद हुआ है। पुलिस चोर की तलाश में जुटी है। रतलाम में आबकारी विभाग ने शुक्रवार रात नीमच पासिंग इनोवा कार से अवैध शराब पकड़ी है। कार चालक खेत के रास्ते से जा रहा था। गश्त के दौरान आबकारी की नजर कार पर पड़ी। पीछा किया तो ड्राइवर कार को खेत में छोड़कर भाग गया। आबकारी की टीम कार को जब्त कर आबकारी कंट्रोल रूम लेकर आई। कार में से बियर समेत प्लेन शराब की 86 बोतल जब्त की। खेतों की तरफ जाते समय एक इनोवा गाड़ी हमको संदिग्ध दिखाई दी। संदिग्ध दिखाई देने पर हमने उसका पीछा किया तो सामने व्यक्ति रास्ते पर गाड़ी छोड़कर भोपाल दौरे पर पहुंचे पूर्व सांसद उदित राज से दैनिक भास्कर ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने राजनीति, सोशल मीडिया के बढ़ते असर और मायावती से जुड़े सवालों पर बेबाक राय रखी। कॉकरोच जनता पार्टी ने विपक्ष पर मुद्दे न उठाने का आरोप लगाया है। देखिए, वो सोशल मीडिया पर उठा रहे हैं, विपक्ष जो है सड़क पर है। उनके 10 आदमी अभी जमीन पर नहीं आए, जंतर मंतर पर नहीं आए, तो ये न कहें। सोशल मीडिया वाले युवाओं को कांग्रेस पार्टी से कैसे जोड़ेंगे? एक तरह से सरकास्टिक है। और 3 युवा, एक यूके में है, एक जर्मनी में, एक अमेरिका में उन्होंने किया। वो तो भारत में भी नहीं है। तो जो लोग उनके साथ जुड़े हैं वो ऑलरेडी कांग्रेस में विपक्ष में है, वो है ही है ऑलरेडी। राजेंद्र पाल गौतम के लिए मायावती ने कोकरोच जनता पार्टी का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया। पार्टी ने एक्स पर इसकी जानकारी दी। इंस्टाग्राम पर कोकरोच जनता पार्टी के 2,17,00,000 फॉलोअर्स हैं। पार्टी के एक्स पर भी फॉलोअर्स की संख्या 1,93,000 से ज्यादा हो गई है। वहीं पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने शुक्रवार को जान से मारने की धमकियां मिलने की बात कही थी। दीपके ने धमकी भरे मैसेज के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए थे। एक दिन पहले कोकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पेज के फाउंडर अभिजीत दीपके ने नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई थी। उन्होंने एक्स पर वीडियो जारी कर इंदौर में एक बार फिर हनी ट्रैप का सबसे बड़ा जाल सामने आया है और इस बार मामला सिर्फ एमपी तक सीमित नहीं है। इसके तार छत्तीसगढ़, गुजरात और दिल्ली तक जुड़े हैं। पुलिस जांच में दावा है कि इस सिंडिकेट के निशाने पर नेता, अफसर, उद्योगपति और कई बड़े रसूखदार लोग थे। आरोपियों के मोबाइल से 100 से ज्यादा आपत्तिजनक वीडियो मिलने की बात भी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक इस पूरे नेटवर्क की मास्टरमाइंड श्वेता विजय जैन थी, जबकि रेशु चौधरी बड़े नेताओं और अफसरों तक पहुंच बन। कांस फिल्म फेस्टिवल से ऐश्वर्या राय के ग्लैमरस लुक लगातार सामने आ रहे हैं। इस साल उन्होंने अमित अग्रवाल द्वारा डिजाइन की हुई सफाया ब्लू गाउन पहनी थी। गाउन की एक्स्ट्रा डिटेलिंग काफी चर्चा में है। इसके अलावा कांस इवेंट के लिए ऐश्वर्या ने सॉफ्ट पिंक डिजाइनर गाउन पहनी। इस दौरान उनकी बेटी आराध्या ने भी साथ वॉक कर अनऑफिशियल डेब्यू किया। उन दोनों अपराधियों को जल्द से जल्द फांसी पे लटकाया जाए और ज्यादा देर नहीं लगाया जाए। इस कम से कम 3 महीने के अंदर ही उनको फांसी पर लटका दिया जाए। ये मांग है उस मां की जिसके 6 साल के बेटे उत्कर्ष की बेरहमी से हत्या कर दी गई। परिवार को पहले बताया गया कि बच्चे को करंट लगा है, लेकिन जब शमशान से शव उठवाकर पोस्टमार्टम कराया गया तो खौफनाक सच सामने आ गया। हमने उसके फॉरेंसिक टैग भी करवाया, फॉरेंसिक जांच भी करवाई, फॉरेंसिक डॉक्टर भी हमने धार से बुलाए, हमने सागर में जांच करवाई, पीएम भी हैवी करवाया हमने। उसके बाद में उसकी जब पड़ताल निकली तो मेरे ही भाणे दोनों निकले और उन्होंने मेरे बच्चे को मार डाला। खुलासा हुआ कि दोनों युवकों ने पैसों की तंगी के चलते लूट के इरादे से वारदात की थी। हैरानी की बात यह है कि हत्या के बाद देश के कई हिस्सों में गर्मी तेज हो गई है। कहां सबसे ज्यादा असर और कहां है राहत, देखेंगे समर अपडेट्स में। देश में अगले 2 दिन तक गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। शुक्रवार को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत 11 राज्यों में तापमान 40 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। सबसे ज्यादा 47.6 डिग्री सेल्सियस यूपी के बांदा और एमपी के नौगांव में 46.8 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने इन 11 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया, इवन ईस्ट इंडिया इस समय हीट वेव कंडीशंस की ग्रिप में है और ऑलमोस्ट ये सिनेरियो आने वाले
5 से 7 दिन बना रहेगा। इसके अलावा अगर आप बाकी हिस्सों की बात करें, वेस्टर्न हिमालय। एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा का मौत से पहले मेकअप कराते आखिरी सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें ट्विशा एक ब्यूटी पार्लर में तैयार होती नजर आ रही हैं। वीडियो में ट्विशा बेहद रिलैक्स दिखाई दे रही हैं। ये पार्लर ट्विशा के घर से महज 100 मीटर की दूरी है। हालांकि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जब्त कर जांच शुरू कर दी है। ट्विशा ने 12 घंटे पहले अजमेर जाने के लिए टिकट बुक कराया था। वहीं इसके पहले शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना वीकेंड गोल्फ कार्यक्रम रद्द कर अचानक व्हाइट हाउस लौटने के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की अटकलें तेज हो गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ईरान पर नए सैन्य हमलों की तैयारी कर सकता है। सीबीएस न्यूज ने दावा किया कि ट्रंप प्रशासन हमलों की योजना पर विचार कर रहा है। वहीं ईरान की सरकारी एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ईरानी सेना किसी भी कार्रवाई का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। उधर ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। द न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़े एक संदिग्ध आतंकी ने इवांका को निशाना बनाने की साजिश रची थी। इस मामले में अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने नौतपा में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है। हाई टेम्परेचर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के पुर्जों को भी अफेक्ट करता है। इसलिए आज जरूरत की खबर में जानेंगे कि हाई टेम्परेचर का गैजेट्स पर क्या असर पड़ता है, किन गैजेट्स में इसका रिस्क ज्यादा होता है और इन्हें ओवरहीटिंग से कैसे बचाएं। इंजीनियर आशीष जायसवाल के मुताबिक 45 डिग्री सेल्सियस के बाद फोन ओवरहीट होने लगता है। इससे वह स्लो हो सकता है। अगर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाए तो ये रिस्की हो सकता है। इससे बैटरी और इंटरनल पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं। गर्मियों में इन गैजेट्स में ओवरहीटिंग का रिस्क ज्यादा होता है, जैसे स्मार्टफोन और लैपटॉप, टैबलेट और गेमिंग कंसोल, पावर बैंक और वाईफाई राउटर, स्मार्ट वॉच या वियरबेल्स, चार्जर और एडाप्टर। ओवरहीटिंग से गैजेट्स को कई